नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए भूगोल विषय अंतर्गत भारतीय कृषि पाठ के प्रश्नोत्तर का संपूर्ण हल देखेंगे। इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे इस चैनल पर सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में शामिल है। विकल्प क में है भूमि को जोतना, ख में है पशुओं को पालना और ग में है मछली पालन करना और घ में है उपर्युक्त सभी। यानी कि कृषि कार्य में भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना आदि सभी आते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि कृषि कार्य में शामिल है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। क में है झूम खेती, ख में है अंतर कृषि, ग में है गहन कृषि, घ में है ट्रक फार्मिंग। तो अत्यधिक, जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक होता है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। तो इसका आंसर होगा 2 का ग। इनमें से कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। तो रबी की फसल जो होता है वह जाड़े के ऋतु में होता है और इसमें जो है सो गेहूं और मटर का जो संयोजन है यह बिल्कुल सही है। यानी कि इसका उत्तर होगा घ। जूट की फसल प्रमुखतः होती है। तो जूट की खेती बिहार में मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया आदि जिलों में सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका आंसर होगा किशनगंज, पूर्णिया में। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। तो बिस्कोमान किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है, तो इसका आंसर होगा 5 का क। तो ये भरने वाला आपका सारा क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। अब जो है सो हम लोग खाली स्थान को भरने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो मखाना, केला की खेती वाणिज्यिक कृषि है। जायद फसल का उदाहरण डैश है। तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी आदि जो है सो जायद फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पर तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी ये भर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा होती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। और अगला क्वेश्चन है, जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति डैश है। तो जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर बढ़ती भर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, कृषि कार्य किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कृषि कार्य किसे कहते हैं। तो भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल, फूल उपजाना, पशुओं को पालना यानी कि पशुपालन भी सम्मिलित है, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि कार्य है। खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य क्या है, कृषि कार्य है। कृषि कार्य एक प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश के लगभग 60% लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, 100 उदाहरण बताएं। तो खरीफ और रबी फसलों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है।
जबकि रबी फसलें जो है सो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। दूसरा इसका अंतर है, इसमें तापमान, खरीफ फसल में तापमान एवं जल की आवश्यकता अधिक होती है, इसके अपेक्षा रबी फसल में जो है सो तापमान एवं जल की आवश्यकता कम होती है। खरीफ फसल का प्रमुख फसल जो है सो धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि है, जबकि रबी में प्रमुख फसल है गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ आदि। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं। तो जो कृषि जीवन निर्वहन के लिए की जाती है उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना। इस कृषि में श्रम की प्रधानता होती है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति का अभाव होता है, जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव में कृषि से ही इसकी आय की प्राप्ति होती है, यानी कि कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है, व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं। तो व्यापारिक फसलों को उपजाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है सो बाजार में बेचना होता है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का कार्य करती है। व्यापारिक फसलों में रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना इत्यादि प्रमुख है। अब दूसरा है बागवानी फसलें। तो बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि, जिसमें एक बार वृक्षों को बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है, बागानी कृषि कहलाता है। इसमें केला, आम, लीची, फूलों, सब्जियों आदि की खेती की जाती है। अब अगला आपका क्वेश्चन जो है सो अधिकतम 200 शब्दों में देना है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार की कृषि की क्या विशेषता है, यानी कि बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है। जिस वर्ष मानसून समय से आता है तथा पर्याप्त वर्षा होती है उस वर्ष अच्छी फसल होती है। अल्पवृष्टि की स्थिति में फसल को नुकसान होता है। दूसरा, बिहार में परंपरागत कृषि की जाती है, यानी कि पुरानी पद्धति पर कृषि की जाती है। इसमें श्रम की प्रधानता होती है और आधुनिक उपकरणों का अभाव होता है। तीसरा है, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। चौथा है, राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। पांचवा है, यहाँ की कृषि का स्वरूप व्यवसायिक नहीं है, यानी कि मुख्यतः यहाँ पर जो है सो कृषि जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। अगला है, बिहार की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। यहाँ फसलों की बुआई और कटाई से संबंधित अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जो प्रमुख हैं। वर्षा पर निर्भरता, यानी कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता मानसून पर उसकी निर्भरता है। अल्पवृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। जिस वर्ष मानसून अच्छी रहती है उस वर्ष फसल का उत्पादन बढ़िया होता है। और दूसरा है, खेतों का छोटा आकार, यानी कि पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा हो जाता है। भारत में अधिकांशतः छोटे एवं सीमांत किसान हैं। छोटे जोत के कारण वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य नहीं हो पाता है। उसके बाद है तीसरा भूमि का असमान वितरण, यानी कि भूमि के असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित होती है। भूमि वितरण में असमानता, कहीं कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत है तो अधिकतर किसान जोतहीन हैं, यानी कि उनके पास कृषि के लायक जमीन नहीं है। तीसरा है कृषि ऋण, यानी कि किसानों को कृषि ऋण आसानी से नहीं मिल पाता है। गरीबी के कारण किसानों को महाजनों से ऋण लेना पड़ता है, जिसका प्रभाव कृषि उत्पादन व्यवस्था पर देखने को मिलता है। अगला है कृषि विपणन, यानी कि कृषि विपणन की व्यवस्था नहीं होने से किसानों के उत्पाद को उचित दाम नहीं मिल पाता, यानी कि किसान का जो उत्पादन होता है वह बाजार की कमी के कारण जो है सो उनको जो उचित दाम हो
वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद है परंपरागत कृषि। अभी भी जो है सो परंपरागत ढंग से कृषि की जाती है, उत्तम बीज एवं खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, आपके राज्य में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं, ये लिखना है। यानी कि बिहार सरकार यानी हमारे राज्य बिहार में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। तो हमारे राज्य बिहार में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है, बिहार में सिंचाई के लिए नहरों का विकास किया गया है। इसके लिए गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी आदि से नहर निकाला गया है। किसानों को ऋण, बैंक, स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा है, ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों, पैक्सों का गठन किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। बिस्कोमान के द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराया जाता है। श्रीवती तकनीक से धान उत्पादन पर जोर दिया गया है, जिससे उत्पादन लागत कम हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो है सो बिहार में कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए गए हैं। तो ये इस अध्याय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर था, जिसका हम लोगों ने हल देखा। अब हम लोग अगले पार्ट में यानी कि इकाई 3 में उद्योग पर चर्चा करेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो है सो उद्योग को पहले से ही पढ़ लेंगे, जिससे समझने में कठिनाई नहीं होगी। इसके साथ साथ आप लोग जो है सो चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम सभी विषयों का तैयारी बढ़िया से करा सकें। धन्यवाद।